अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अली। आज इस लेसन में मैं आपको फंक्शंस के बारे में बताऊंगा। फंक्शन यूज़ करके हम लोग अपने प्रोग्राम को मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड करते हैं। अगर हमें किसी प्रोग्राम में एक कोड को बार बार लिखना हुआ तो हम लोग उसको फंक्शन में डाल सकते हैं। इस तरह हम लोग एक ही कोड को सिर्फ एक बार लिखते हैं और उसे मुख्तलिफ जगहों में इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला फ़ायदा ये है कि हम लोग उस कोड को बार बार रिपीट नहीं करेंगे। दूसरा फ़ायदा ये है कि अगर हमें प्रोग्राम को चेंज करना हुआ या उसमें कुछ एरर को डिबग करना हुआ तो हम वो आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि कोड एक बार लिखा है उसे हम लोग आसानी से ढूंढ के डिबग या चेंज उसमें ला सकते हैं। अभी मैं एक प्रोग्राम करके आपको समझाता हूँ कि हमें फंक्शन की ज़रूरत क्यों है। अभी अगर हमें किसी प्रोग्राम में बार बार ये कोड ज़रूरत हो, जैसे कि प्रिंट एफ हाई, प्रिंट एफ हाई और न्यू लाइन। अभी ये एक सिंपल सा स्टेटमेंट है जो हमारी स्क्रीन पे हाई लिखता है। अगर हमें प्रोग्राम में 10 बार हाई लिखना हुआ तो हम इसको फोर लूप में भी कर सकते हैं। अभी मैं फोर लूप में इसे इनक्लोज करूँगा। I इज इक्वल टू 0, I इज लेस देन 10 और I प्लस प्लस। इस तरह मैं हाई को 10 बार प्रिंट कर सकता हूँ। लेकिन अगर हमें इसी कोड को प्रोग्राम में कई जगह यूज़ करना हुआ तो हम क्या करेंगे, हम इस कोड को कॉपी करके प्रोग्राम के मुख्तलिफ हिस्सों में पेस्ट करेंगे, बार बार इसे रिपीट करेंगे। और एट सम पॉइंट हमें इसमें कुछ चेंजेस लाना होता है। जैसे कि अभी मैं लिखना चाहता हूँ हाय अली, हाय अली, तो मुझे सारों में हाय अली चेंज करना होगा इस तरह। लेकिन अगर मैं फंक्शन यूज़ करूँ, मैं सिर्फ कोड को एक ही बार लिखूँगा और उसको आसानी से उसमें चेंजेस ला सकता हूँ, क्योंकि जब मैं एक कोड को चेंज करूँगा तो सारे कोड चेंज होंगे और मैं बार बार इस तरह रिपीट नहीं करूँगा अपने कोड को। मैं इसे फंक्शन में इनक्लोज करूँगा, फिर उस फंक्शन को मैं जिधर भी कॉल करूँ, मतलब उस फंक्शन को मैं जिधर भी एक्टिवेट करूँ तो ये कोड उधर पेस्ट हो जाएगा। आप कह सकते हैं ये कोड कॉपी होके पेस्ट हो जाएगा। इस तरह हमें इस कोड को बार बार रिपीट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फंक्शन दो तरह के होते हैं। एक होता है प्री डिफाइंड फंक्शन। प्री डिफाइंड फंक्शन वो फंक्शन है जो आपके स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में ऑलरेडी पड़ा हुआ है। जैसे कि प्रिंट एफ, ये मैंने इधर यूज़ किया हुआ है। ये भी एक फंक्शन है, ये भी प्री डिफाइंड है, मतलब ये शुरू से बना हुआ है, हम इसे सिर्फ यूज़ करते हैं। स्कैनएफ भी एक प्री डिफाइंड फंक्शन है। इसी तरह मैथ लाइब्रेरी में जितने भी फंक्शन हैं, जैसे कि स्क्वायर रूट, पावर हो गए, जितने भी इस तरह के फंक्शन हैं, इन सबको प्री डिफाइंड फंक्शन कहते हैं, क्योंकि ये हमारे यूज़ के लिए शुरू से बना हुआ है। इसके अलावा दूसरा टाइप है यूज़र डिफाइंड फंक्शन। यूज़र डिफाइंड फंक्शन वो फंक्शन है जो यूज़र खुद बनाता है अपने लिए। जैसे कि अभी अगर मैं इसका एक फंक्शन बनाऊंगा तो उसे यूज़र डिफाइंड फंक्शन कहते हैं। यूज़र डिफाइंड फंक्शन। फंक्शन को हम लोग आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? फंक्शन का एक नाम होता है और उसके आगे ब्रैकेट्स होते हैं। अभी ये एक फंक्शन है, इसके अलावा मेन एक फंक्शन है और स्कैनएफ भी एक फंक्शन है, क्योंकि उनका एक नाम है स्कैनएफ और उसके सामने दो ब्रैकेट है। तो फंक्शन को हम लोग इस तरह आइडेंटिफाई करते हैं। इसी तरह हम लोग जब वो बनाते हैं, यूज़र डिफाइंड फंक्शन बनाते हैं, तो वो भी इसी तरह होता है। उसका एक नाम होता है, फिर उसके बाद ब्रैकेट्स होते हैं।
अब मैं आपको बताता हूँ कि फंक्शन हम लोग बनाते कैसे हैं। सबसे पहले फंक्शन का रिटर्न टाइप आता है। रिटर्न टाइप, रिटर्न टाइप जो हम लोग डेटा टाइप पढ़ते हैं, जैसे कि इंटीजर, फ्लोट, चार, इन सब को डेटा टाइप्स कहते हैं। जब आप अपने फंक्शन से कोई वैल्यू आउटपुट करते हैं, रिटर्न टाइप उस वैल्यू के टाइप को कहते हैं कि इंटीजर आउटपुट करना चाहते हैं आप, या फ्लोट आउटपुट करना चाहते हैं, या चार आउटपुट करना चाहते हैं। अगर आप कोई रिटर्न नहीं करना चाहते, कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करना चाहते, तो आप वॉइड लिखेंगे, VOID, वॉइड। फिर से बताना चाहता हूँ, रिटर्न टाइप किसे कहते हैं? आप जब अपने फंक्शन से कोई वैल्यू आउटपुट करते हैं, रिटर्न करते हैं, तो उसके टाइप को रिटर्न टाइप कहते हैं। उसका टाइप क्या हो, इंटीजर हो, फ्लोट हो, चार हो, या कुछ ना हो, तो आप उसकी जगह वॉइड लिखेंगे। आप सबसे पहले रिटर्न टाइप लिखेंगे, उसके बाद आप फंक्शन का नाम लिखेंगे कि फंक्शन का क्या नाम हो। फिर उसके बाद दो ब्रैकेट देंगे। फिर इसके बाद ब्रैकेट्स के बाद जो कर्ली ब्रैकेट है वो ओपन करेंगे और कर्ली ब्रैकेट क्लोज करेंगे। इन कर्ली ब्रैकेट के दरमियान आप जो भी लिखेंगे, ये आपका फंक्शन बॉडी है। फंक्शन बॉडी, जैसे कि मैं इसको इधर लिखूँगा। जिस कमांड को आप चाहते हैं कि एग्जीक्यूट हो जब ये फंक्शन कॉल हो, जब ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो, तो आप उस कोड को इधर टाइप करेंगे। अब मैं इस कोड को एक फंक्शन में लिखता हूँ। सबसे पहले मैं लिखूँगा रिटर्न टाइप। अगर आप इस फंक्शन से कोई वैल्यू आउटपुट करना चाहते हैं, तो आप उसका टाइप इधर लिखें। अभी इसमें मैं कुछ आउटपुट नहीं कर रहा, कोई वैल्यू फंक्शन से रिटर्न नहीं कर रहा, इस वजह से मैं वॉइड लिखूँगा, VOID। और इसके बाद फंक्शन का नाम आता है, ये आपको दिखाता चाहता हूँ। फंक्शन का नाम आता है इधर। फंक्शन का नाम आप जो रूल्स इंटीजर या फ्लोट वगैरह को नाम देते हुए जो रूल्स यूज़ करते हैं, वही रूल फंक्शन के लिए भी है। मतलब आप अपने नाम को किसी नंबर के साथ स्टार्ट नहीं कर सकते, आप अपने नाम में स्पेस नहीं दे सकते। इसके अलावा आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं इधर इसे नाम दे सकता हूँ प्रिंट हाई। मैं इनके दरमियान स्पेस नहीं दे सकता, या मैं इस नाम को किसी नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकता। इसके बाद कर सकता हूँ प्रिंट हाई 4, या कोई नंबर दूंगा। इसके अलावा मैं स्पेस नहीं दे सकता, स्पेस की जगह मैं अंडरस्कोर दे सकता हूँ। इधर अपने फंक्शन का नाम लिखे प्रिंट हाई। फिर उसके बाद मैंने इधर कहा है कि ब्रैकेट आता है, ओपन क्लोज। उसके बाद कर्ली ब्रैकेट को ओपन करें, और इस कर्ली ब्रैकेट के दरमियान आप जो कोड फंक्शन में डालना चाहते हैं, इस कर्ली ब्रैकेट के दरमियान लिखें। अब ये मैंने एक फंक्शन बनाया है, इसको मैं डिलीट करता हूँ। मैंने एक फंक्शन बनाया है प्रिंट हाई के नाम से। अब मैं जिधर भी ये लिखूँगा प्रिंट हाई और दो ब्रैकेट, मैं जिधर भी ये लिखूँगा, ये जो कोड है ये एग्जीक्यूट होंगे। अब मैंने सिर्फ एक बार ये फंक्शन डिफाइन किया है। फंक्शन बनाने को फंक्शन डेफिनेशन कहते हैं। फंक्शन डेफिनेशन, फंक्शन डेफिनेशन कहते हैं। इसको मैं कमेंट्स में बंद करता हूँ, ऐसा ना हो आपको कंफ्यूज करे ये कमेंट है, या मैं इसे डिलीट करता हूँ। फंक्शन बनाने को फंक्शन डेफिनेशन कहते हैं। मैंने एक बार फंक्शन डिफाइन किया है, फिर मैं जितना चाहूँ इस फंक्शन को एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। फंक्शन को एग्जीक्यूट करने को फंक्शन कॉल कहते हैं। कॉल, CALL, कॉल। फंक्शन कॉल मतलब फंक्शन को एग्जीक्यूट करना।
तो अब मैं जिधर भी इस फंक्शन को कॉल करना चाहूँ मैं कर सकता हूँ। इस तरह मैं बार बार इस कोड को पूरे अपने प्रोग्राम में बार बार कॉपी नहीं कर रहा, सिर्फ इस फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ। इसी तरह अगर मुझे इस फंक्शन में कुछ चेंजेस लाना हुआ, जैसे कि अभी अगर इसमें मैं ये चेंज लाना चाहूँ, हाय मोहम्मद अली, अगर मैं इसमें मोहम्मद अली डालूँगा, उसके बाद मैं जिधर भी इसे कॉल करूँ वो इसको प्रिंट करेगा। इस तरह मुझे बार बार हर कोड को चेंज नहीं करना पड़ता, क्योंकि मैंने एक बार फंक्शन बनाया है और उस फंक्शन को बार बार कॉल किया है। अब मैं फंक्शन को एक प्रोग्राम में कोड करके आपको दिखाऊंगा। ये मैंने एक प्रोग्राम ऑलरेडी लिखा हुआ है फंक्शन यूज़ करके, बल्कि मैं एक बार इसको कॉपी करके इधर पेस्ट करता हूँ। मैं इस प्रोग्राम को सबसे पहले फंक्शन यूज़ ना करके इसी प्रोग्राम को लिखता हूँ। मैं इसको डिलीट करूँगा, ये फंक्शन है, और इसको भी डिलीट करूँगा। अब मैंने फंक्शन को कॉल इधर किया है, तो मैं इस फंक्शन के बॉडी को मैं उसकी जगह लिखता हूँ, कट, इधर मैं पेस्ट करूँगा। अच्छा, अभी मैंने एक प्रोग्राम लिखा है जिसमें सबसे पहले प्रिंट होता है फर्स्ट लाइन प्रिंटिंग फ्रॉम मेन। उसके बाद एक इंटीजर बना है आई के नाम से। इस इंटीजर को मैंने 4 में यूज़ किया है। मैं 4 को 10 बार रिपीट करना चाहता हूँ। इधर मैंने कोड लिखा है, उसके बाद 4 का जो बॉडी है वो मैंने लिखा है। 4 की बॉडी में क्या है, इधर नंबर प्रिंट होगा, ये आई में जो भी वैल्यू होगा वो इधर प्रिंट होगा। इसके बाद प्रिंट होगा कि प्रिंटिंग फ्रॉम से हाई, बल्कि मैं इधर इसको हटाता। अब 10 बार लिखाएगा प्रिंटिंग। इसके बाद जब 10 बार प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद न्यू लाइन प्रिंट होगा और फिर प्रिंट होगा थर्ड लाइन प्रिंटिंग फ्रॉम मेन। अब ये मैंने एक प्रोग्राम किया है। अब अगर मैं इस कोड को अगर मुझे बार बार प्रोग्राम में ज़रूरत हो, तो मैं इसको क्या करूँगा, कॉपी करूँगा और इधर पेस्ट करूँगा। इसी तरह इधर भी पेस्ट करूँगा। जितना मुझे ज़रूरत हो मैं उधर बार बार से प्रिंट करता जाऊँगा। एक ही काम को मैंने 4 लाइन में लिखा है। मैंने फंक्शन यूज़ करके सिर्फ 4 लाइन का कोड फंक्शन में लिखा था। उसके बाद एक-एक लाइन करके, एक-एक लाइन लिख के मैंने उस फंक्शन को कॉल किया था। इस तरह मैं कोड को बार-बार रिपीट भी नहीं कर रहा। और इसके अलावा अगर मुझे इसमें कुछ चेंजेस लाना हुआ, जैसे कि मैं चाहता हूँ कि हर बार प्रिंट हो प्रिंट हाई, प्रिंटिंग हाई, तो मैं सब इधर सारे जो फोर लूप में जितने भी प्रिंट हाई है, प्रिंट एफ है, उसमें चेंजेस लाऊंगा। तो अगर इस प्रोग्राम को मैं फंक्शन में लिखूं तो काफ़ी बेहतर होगा। इस वजह से मैं इसे फंक्शन यूज़ करके इसे लिखता हूँ। अभी मैंने इधर एक फंक्शन लिखा है जो मेरे स्क्रीन पे हाई लिखता है 10 बार। सबसे पहले मैंने लिखा है वॉइड। वॉइड क्यों? क्योंकि मैं इस फंक्शन से कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करना चाहता। वॉइड लिखा है, उसके बाद मैंने नाम दिया है से हाई। अच्छा, अभी नाम देने का एक स्टाइल है। मतलब मैंने इधर लिखा है से, उसके बाद एच को कैपिटल लिखा है। अब मैं इस तरह तो नहीं कर सकता कि से स्पेस हाई। इस तरह अगर मैं मतलब अगर ये पॉसिबल होता तो ये काफ़ी बेहतर था, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। हम स्पेसेस नहीं दे सकते। अगर हम इस तरह लिखेंगे तो ये थोड़ा सा वो भी है, मतलब सही नहीं पढ़ा जाता। तो एक स्टाइल है जिसमें आप हर वर्ड को कैपिटल से स्टार्ट करते हैं। इस तरह आप जब पढ़ते हैं इसे तो आसानी से पता एट फर्स्ट साइट आपको पता लगता है कि अ, कौन सा वर्ड किधर तक है। मतलब से इधर से इधर तक है, फिर ये कैपिटल है, इसका मतलब है कि इधर से न्यू वर्ड स्टार्ट है। तो लिखने का भी एक स्टाइल है। इसके बाद जो ब्रैकेट है फंक्शन का वो आया है। उसके बाद जो ये है कर्ली ब्रैकेट है वो है। कर्ली ब्रैकेट के अंदर फंक्शन का बॉडी है जो आप चाहते हैं कि एग्जीक्यूट हो जब ये फंक्शन कॉल हो।
वो आप डालेंगे। मैंने फोर लूप बनाया है 10 बार। इस फोर लूप में मैंने लिखा है कि प्रिंटिंग फ्रॉम से हाई, ये फंक्शन का नाम है। मतलब जब ये कॉल हो तो मेरे स्क्रीन पे लिखा है प्रिंटिंग फ्रॉम से हाई फंक्शन। उसके बाद न्यू लाइन हो, और ये मेरा मेन फंक्शन है। अच्छा, मेन भी एक फंक्शन है। मेन फंक्शन और इसमें फ़र्क ये है कि आप मेन को जिधर भी लिखें, ये सबसे पहले यही एग्जीक्यूट होगा। अभी मैंने इसको पहले लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी मेरा जो प्रोग्राम है वो इसको एग्जीक्यूट करेगा, इसको नहीं। इसको आप जब इसे कॉल करेंगे तब ये एग्जीक्यूट होगा। अगर आप इसे कॉल नहीं करेंगे तो ये एग्जीक्यूट भी नहीं होगा। लेकिन ये एग्जीक्यूट होगा। आप इसे लास्ट में भी लिखें, ये फर्स्ट सबसे पहला जो फंक्शन है यही एग्जीक्यूट होगा। मेन में मैंने लिखा है कि प्रिंट एफ फर्स्ट लाइन प्रिंटिंग फ्रॉम मेन, उसके बाद दो न्यू लाइन दिया है। उसके बाद मैंने अपने फंक्शन को कॉल किया है। फंक्शन को हम लोग किस तरह कॉल करते हैं? फंक्शन को हम लोग इस तरह कॉल करते हैं कि फंक्शन का नाम देते हैं, वही सेम नाम जो आप फंक्शन को डिफाइन करते हुए लिखते हैं। फंक्शन का नाम लिखिए, उसके बाद ब्रैकेट और एक सेमीकोलन। अच्छा, आप फंक्शन को कॉल करते हुए उसके रिटर्न टाइप को नहीं लिखते। मैंने इसको कॉल किया हुआ है। प्रोग्राम हमारे इस कोड को इस तरह पढ़ता है। सबसे पहले मेन को एग्जीक्यूट करता है, फिर इस लाइन को एग्जीक्यूट करता है, प्रिंट करता है। फिर जब ये इस लाइन पे हमारा प्रोग्राम पहुंचता है तो इस फंक्शन को ढूंढता है हमारे कोड में कि ये फंक्शन किधर है। फिर मेन से निकल के उस फंक्शन में जाता है। मतलब अभी इसको ढूंढेगा हमारा प्रोग्राम से हाई किधर है। ये जब इसको ढूंढ लेगा तो इधर से स्टार्ट करेगा, इधर से स्टार्ट करेगा। मतलब इस लाइन से निकल के इसको ढूंढेगा और उसके जो कोड है उसको एग्जीक्यूट करेगा। जब इसका कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, इसका लास्ट लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगा, उसके बाद उसी पॉइंट से कंटिन्यू होगा। मतलब ये जो है ये ख़त्म होगा इधर, फिर ये लाइन एग्जीक्यूट होगा। आप कह सकते हैं एक तरह का ये जो कोड है ये कट होके इधर पेस्ट हो जाएगा, इस तरह आप कह सकते हैं। अब मैं इस प्रोग्राम को कंपाइल करता हूँ, आपको रिजल्ट दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं कि मैंने जो से हाई फंक्शन है इसको पहले लिखा था, लेकिन फिर भी मेरा मेन पहले एग्जीक्यूट हुआ है, क्योंकि फर्स्ट लाइन प्रिंटिंग फ्रॉम मेन ये जो लाइन है ये इधर है, ये एग्जीक्यूट हुआ है। उसके बाद ये मैंने फंक्शन कॉल किया हुआ है। इसके बाद मैंने कहा था जब आप फंक्शन को कॉल करते हैं तो आपका जो प्रोग्राम है वो उस फंक्शन में जाता है। मतलब मेन एफ से निकल के से हाई में हमारा प्रोग्राम पहुंचता है। फिर इसके जो कोड है वो एग्जीक्यूट होता है। मतलब मैंने इधर 10 बार इस लाइन को प्रिंट किया है तो इधर 10 बार ये लाइन प्रिंट होगा। उसके बाद जब इसके कोड एग्जीक्यूट हो जाएंगे, उसके बाद मैंने इधर एक न्यू लाइन दिया है, इधर एक न्यू लाइन आया है। उसके बाद इसका कोड ख़त्म होगा और जिधर से आपका प्रोग्राम जंप करके उस फंक्शन में गया था फिर उधर उसी पॉइंट से स्टार्ट करेगा आपका प्रोग्राम। मतलब फिर इस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा। ये आप देख सकते हैं कि थर्ड लाइन प्रिंटिंग फ्रॉम मेन, थर्ड लाइन प्रिंटिंग फ्रॉम मेन एग्जीक्यूट हुआ है। तो प्रोग्राम हमारे फंक्शन को, हमारे कोड को इस तरह पढ़ता है। फंक्शंस में एक और चीज़ भी है जिसे फंक्शन डिक्लेरेशन कहते हैं। मैं इधर लिखता हूँ फंक्शन डिक्लेरेशन। फंक्शन डिक्लेरेशन, इसे फंक्शन प्रोटोटाइप भी कहते हैं। प्रोटोटाइप। फंक्शन डिक्लेरेशन क्या है? फंक्शन को कॉल करने के लिए, मतलब फंक्शन को यूज़ करने के लिए सबसे पहले उस फंक्शन को बनाना पड़ता है। मतलब अभी अगर ये फंक्शन नहीं बनाया आपने इसको, फिर आप इसको कॉल नहीं कर सकते। प्रोग्राम हमारे कोड को इस तरह पढ़ता है ऊपर से नीचे तक।
अभी अगर आप इसको इस फंक्शन को नीचे लिखेंगे तो ये प्रोग्राम एरर देगा मुझे, या वार्निंग देगा। बाज़ कंपाइलर में ये मेरा कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, बाज़ कंपाइलर में मेरा कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा लेकिन मुझे वार्निंग देगा। ये आप देख सकते हैं कि इधर मुझे वार्निंग मिला है। अच्छा, ये वार्निंग क्यों मिला है? क्योंकि मैंने फंक्शन को पहले यूज़ किया है उसके बाद बनाया है। मतलब आपने फंक्शन को बनाया ही नहीं है, आप उसको यूज़ कर रहे हैं। तो किसी चीज़ को यूज़ करने के लिए सबसे पहले आपने उसको बनाना होता है, या आप इसको यूज़ करने से पहले बनाए फंक्शन को, या आप डिक्लेरेशन यूज़ करें। मतलब आप इसको बाद में बनाएं लेकिन इधर आप फंक्शन का जो डिक्लेरेशन है वो आप यूज़ करेंगे। फंक्शन डिक्लेरेशन क्या है? फंक्शन डिक्लेरेशन फंक्शन जिस तरह हम लोग डिफ़ाइन करते हैं सेम चीज़ है, लेकिन फंक्शन का बॉडी नहीं होता। फंक्शन का जो रिटर्न टाइप है ये होता है, फंक्शन का नाम होता है, फंक्शन का ब्रैकेट होता है और ब्रैकेट में आप जो वैल्यू डालना चाहते हैं वो होता है, लेकिन फंक्शन का बॉडी नहीं होता, सिर्फ एक सेमीकोलन होता है। मतलब फंक्शन डिक्लेरेशन और फंक्शन डेफिनेशन में सिर्फ फ़र्क ये है कि फंक्शन डेफिनेशन में बॉडी होता है, मतलब जिसमें आप फंक्शन को डिफ़ाइन करते हैं, लेकिन फंक्शन डिक्लेरेशन में बॉडी नहीं होता। उसमें आप सिर्फ अनाउंस करते हैं कि इस तरह का फंक्शन बाद में बनेगा, डिफ़ाइन होगा। इस वजह से प्रोग्राम मेरे कोड में अगर इस तरह का कोई फंक्शन कॉल देखता है तो उसे एरर ना समझे। इस वजह से हम लोग फंक्शन डिक्लेरेशन यूज़ करते हैं। फंक्शन डिक्लेरेशन फिर बताना चाहता हूँ हम लोग क्यों यूज़ करते हैं। अगर हमें फंक्शन को बाद में बनाना हो यूज़ करने के बाद, तो हम लोग फंक्शन डिक्लेरेशन बनाते हैं, पहले ही लिखते हैं। फंक्शन डिक्लेरेशन क्या करता है? फंक्शन डिक्लेरेशन हमारे प्रोग्राम को शुरू से कहता है कि इस तरह का फंक्शन बाद में बनेगा। इस वजह से अगर इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो हमारा प्रोग्राम टेंशन ना ले। इस तरह का फंक्शन बाद में बनेगा, फिर हम इस फंक्शन को बाद में बना सकते हैं, प्रोग्राम के लास्ट में बना सकते हैं। अगर मैं ये फंक्शन डिक्लेरेशन ना दूँ तो मेरा जो प्रोग्राम है वो मुझे वार्निंग देगा या एरर देगा। तो फंक्शन को अगर आप बाद में बनाना चाहते हैं तो फंक्शन डिक्लेरेशन यूज़ करें। फंक्शन डिक्लेरेशन सेम चीज़ है, डेटा टाइप है, रिटर्न टाइप है फंक्शन का, वही नाम है, लेकिन लास्ट में फंक्शन के बॉडी के बजाय सेमीकोलन है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेसन समझ आया होगा। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। अगर आप कोई वीडियो रिक्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप वो भी इस वीडियो के नीचे कमेंट करके आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। सी लैंग्वेज के मज़ीद ट्यूटोरियल्स देखने के लिए मेरे वेबसाइट पे विज़िट कीजिए जो है meonapt.com। देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।